पर क्रोध ज्यादा आता था। अधिक क्रोध के कारण परशुराम की मंदिर बहुत नहीं बन पाए, अंशावतार माने गए। राम भगवान सहनशील थे, गम खा लेते थे, वो पूर्ण अवतार माने गए। जिसमें सहनशीलता है वो जीवन में पूर्ण सफल होता है, जिसमें गम खाने की क्षमता है वो पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। और जो महिला सहनशील होती है वो बड़े से बड़े घर का संचालन कर लेती है। इसलिए ये धरती बहुत सहनशील है, इसको माँ कहा गया। माँ का स्थान धरती को दिया गया, धरती माता। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटुक बचन साधु सहे और से सहा न जाए। जो कड़वे वचन सह लेता है वो समझ लेना संत हृदय का व्यक्ति है। वो चाहे नारी हो चाहे नर हो, लेकिन उसके अंदर साधु का गुण है, जिसके अंदर सहन शक्ति है। और सहन शक्ति उसी के अंदर रहती है जिसके अंदर ज्ञान शक्ति होती है। ज्ञानी ही सह सकता है, अज्ञानी बिल्कुल नहीं सह सकता है। अज्ञानी तोड़ फोड़ कर देगा, मारपीट कर देगा, गाली गलौज कर देगा, बाद को पछताएगा, रोएगा, दुखी होगा कि हमसे बड़ी भूल हुई, ये हुआ वो हुआ बताएगा। लेकिन समझदार व्यक्ति जिसको ज्ञान है वो समय समय पर गम खा लेता है, सहनशीलता रखता है, विवादों से बचने की कोशिश करता है। और जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है वो किसी भी संगठन को नहीं चला सकता है। जो गम नहीं खा सकता है, जिसके अंदर क्रोध बहुत है, वो परिवार को लेकर भी नहीं चल पाएगा, वो संत मंडली को भी नहीं चला पाएगा। इस संत मंडली चलाना भी बहुत सहनशीलता का कार्य है, बहुत विवेक से ये मंडली चलती है। और राजनीतिक संगठन, पार्टी का संगठन, वो भी सहनशीलता से ही चलता है और बहुत विवेक करना पड़ता है। बुद्धिमानी विशेष चाहिए ही। मैं खिलचीपुर में गया था एक बार, तो किसी सज्जन के घर पधरौनी किया। राजगढ़ जिले में खिलचीपुर है। तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में 65 मेंबर हैं, 65 लोग रहते हैं। ये भी एक बड़े गर्व की बात है कि एक फैमिली में 65 मेंबर साथ में हैं। 65 मेंबर होंगे तो 20-25 तो बहुएं होंगी, 20-25 लड़के होंगे और 20-25 तो पुरुष भी होंगे। एक प्रकार से पूरी कॉलोनी बसी है उनकी। एक ही घर में रहते हैं, एक रसोई की रोटी खाते हैं, 65 लोगों की पंगत बैठती है। अब उस घर की महिलाएं भी बड़ी विवेकवान हैं, जो इतने लोगों के लिए भोजन बनाना, परोसना, खिलाना, संतुष्ट करना, घर में झाड़ू बहरू लगाना, बर्तन धोना, मांजना, सामान रखना, बच्चों को संभालना। अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, लेकिन ये 65 लोग जो रहते हैं तो 65 लोगों का मन है साथ में रहने का, इसलिए रहते हैं। किसी भी संगठन को कोई एक ही व्यक्ति नहीं चलाता है। उस संगठन में, उस परिवार में, उस संत समाज में, उस राजनीतिक पार्टी में जितने लोग हैं सदस्य, मेंबर, वो सबका मन है साथ साथ रहने का। अन्यथा घर में एक लेडीज अगर हुड़दंग शुरू कर दे, उसी से तुम ऊब डूब करके, डिवाइडेशन करके, बंटवारा करके, खंड विखंड करके अलग थलग हो जाओगे। एक लेडीज अगर ठान ले कि मुझे इस घर को बिगाड़ना है,
तो पहली बात वो रोज़ बीमार बनी रहेगी। फिर हर 7वें दिन बताएगी भूत प्रेत हमारे ऊपर आ रहे हैं, बाहर की हवा लगी है। उससे कहे तो बाहर की हवा की क्या ज़रूरत है, घर ही में पंखा चला लो, इसकी हवा खा लो। लेकिन बाहर की हवा का प्रभाव उस पर रहता है। अला बला बताएगी, फिर बार बार पेट में दर्द बताएगी, फिर सिर दर्द तो जन्मजात बता देगी। फिर उसको लादे लादे तुम डॉक्टरों के यहाँ घूमते रहो, दवाई सब ले आएगी, फिर बाथरूम में फेंक देगी, लेटरिन में, शौचालय में, ऊपर से पानी चला देगी, गटर में चली जाएगी दवाई। गटर की कीड़े मकोड़े केमिकल की दवाई से मर जाएंगे। उधर भी सब हिंसा शुरू है, पूरा घर तबाह हो जाएगा। और रोज बीमार बनी रहेगी, काम कुछ नहीं करेगी। जब घर से सब लोग बाहर चले जाएंगे चुपके से खा लेगी, फिर कहेगी हम भूखी हैं, कुछ खाए नहीं। तुम कपड़ा लाओगे पसंद नहीं करेगी, हर चीज में नखरा करेगी। एक ही स्त्री, एक ही पुरुष घर को बिगाड़ने में, संगठन को तोड़ने में सफल हो जाता है। लेकिन घर को जोड़ने के लिए, संगठन बनाने के लिए सभी का जब मन होता है और सभी का विचार होता है तो सभी सभी की गम खा लेते हैं और सभी सभी की सह लेते हैं और सभी सभी के साथ रह लेते हैं और सभी हंस मुस्कुरा करके एक दूसरे को सम्मान दे करके घर के संगठन को मजबूत करते हैं। इसलिए सबका मन होना चाहिए। वेद ऋषि ने कहा है आरोहणम, ऊपर उठने के लिए हमारे घर में संगठन होना चाहिए, एकता का सूत्र। जैसे आप देखते होंगे धागा है, एक धागा है, उस धागे को एक छोटा बच्चा भी तोड़ देता है, खींच के तोड़ देगा। लेकिन अगर 1000 धागे एक साथ जुड़ जाए और धागों का रस्सा बन जाए तो उसको हाथी भी नहीं तोड़ पाता है। बच्चा तो बच्चा, हाथी भी नहीं तोड़ पाता। अब सोचिए संगठन की शक्ति को, सोचिए आप, इतनी शक्ति संगठन में होती है। बंदर जब संगठित हो जाते हैं तो शेर को भी खदेड़ देते हैं बंदर, क्योंकि सब तरफ से उसको नोचते हैं तो शेर भी भागता है, या बचो इनसे। मधुमक्खियां संगठित हो जाती क्या होती ही हैं, वो हमेशा संगठित रहती है। बिना प्रवचन सुने हुए मधुमक्खियों में संगठन रहता है। धिक्कार है इन मनुष्यों को, प्रवचन भी सुनते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, कथा भागवत सुनते हैं, फिर भी इनके घर घर में विघटन होता है। मधुमक्खियां कितनी समझदार है, और वाणी से बोलती भी नहीं, बातचीत भी नहीं करती, कहाँ बोल पाती शब्द। ऐसा नहीं बोलती मैं आज नहीं जाऊंगी रस लेने के लिए, मैं थकी हूँ, मैं बीमार हूँ, कुछ नहीं, नखरे पकड़े कुछ नहीं। ये मनुष्य जो बोल लेता है ना, इसके बोलने में ज़्यादा खतरे पैदा करता है। ये बड़ी नाटक करता है। अगर ये गूंगा होता तो भी चल जाता काम, थोड़ा बैठा रहता करता रहता, लेकिन बोलता ये कई मॉडल से बोलता है, गालियाँ भी बोलता है, गुस्सा में बोलता है, जोश में बोलता है, घुड़क के बोलता है, भड़क के बोलता है, तड़क के बोलता है। बड़ी नाटक इसके बोलने के अंदाज, बहुत तरह के अंदाज है। और ऊट पटांग ढंग से बोलता है, वो कहरू भाषा बोलता है, उल्टा पलटा बोलता है, और तुम्हें अपमानित करके भी बोल देता है। और तुमसे ऐसी बात बोलते था, तुम पूछते हो कि चलो भोजन कर लो, कहता तुम खा लो जाके खाना, हम नहीं खाएंगे, तुम जाओ। उल्टा बोल देगा, तुम्हारी चोट लग जाएगी। अरे मैं तो प्रेम से पूछ रहा हूँ, ये उल्टा बोल रहा है। कहता मैं नहीं खाऊंगा, तुम जाओ, ऐसे बोलता है। तो मनुष्य बड़ा उलझन वाला प्राणी है, और ये बिना विवेक के बहुत बोलता रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा विकट बुरे असर पड़ते हैं। और ये लालची भी बहुत है, ये सोचता रहता है कुछ मिलता ही रहे हमको, कोई देता ही रहे, और फ्री में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आज इस देश के अंदर जितनी सरकार बन रही है, वही सरकार बनती है जो फ्री में कुछ देती है जनता को। ये जनता समझती नहीं है, इनको ये पता नहीं ये सरकार लाएगी कहाँ से,
फ्री में जो मिल रहा है ये लाएगी कहाँ से? इतना तो सोचो, ये कहाँ से लाएगी? आप जो साबुन खरीदते हो उसमें भी टैक्स दे रहे हैं आप जूता चप्पल लेते हो उसमें भी टैक्स, लोहा का सामान कोई लेते हो टैक्स, माइक का साउंड खरीदो टैक्स, एक गमला खरीदो इसमें टैक्स, हर चीज़ पे तो टैक्स लगा हुआ है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कितने प्रकार के टोल टैक्स। और टैक्स लगा बुरा नहीं, टैक्स लगा दें बढ़िया बात, अच्छी बात। सबसे ज़्यादा टैक्स दारू पर लगा हुआ है, बहुत आबकारी टैक्स लगा हुआ है। और इतना टैक्स तगड़ा है उस पर, 100 रुपये की बोतल को 200-250 रुपये में देंगे तब भी लोग लेते। पान पुड़िया पर भी टैक्स है, चश्मे पर भी टैक्स है। तब भी इस भारत देश के चोर है चुट्टा कुछ न कुछ चुरा के इधर उधर से बिना टैक्स भी निकाल देते हैं। हाँ, कुछ इनका सेटिंग रहता है, पर फिर भी गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल कर रही है। अब उसी टैक्स को तुम में फ्री बांट देते हो, चावल फ्री, दाल फ्री, नमक फ्री, शक्कर फ्री। अब लालची लोग सोचते हमको ये सरकार फ्री दे रही है तो उसको वोट दे देते, उसकी सरकार बन गई। और 5 साल तक फिर वो शासन करते हैं। और फ्री जब मिल गया तो उसका रिस्पांस क्या हुआ? जिसको फ्री भोजन मिल जाए, फ्री मकान मिल जाए और फ्री शौचालय मिल जाए, खाना भी फ्री और पाखाना भी फ्री और दवा खाना भी फ्री, तो काम कौन करेगा फिर? तो काम तो कोई नहीं करेगा। तो देश का विकास रुकेगा कि नहीं रुकेगा? देश कैसे आगे बढ़ेगा? आज जापान बहुत आगे क्यों है, चाइना आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ सभी लोग बहुत काम करते हैं। हमारे भारत देश में किसी घर में आप देख लो, कोई ऐसे बिरले घर होगा जिसमें सभी काम करते हो। ज़्यादातर घरों में 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग काम करते हैं, बाकी सब आराम करते हैं। कुछ लोग घूमते रहते हैं। कुछ घर में ऐसे भी सदस्य हैं जो 100 रुपये रोज़ दे दो, दिन भर घूम के आ जाएंगे, फिर वे खुश रहेंगे। और जिस दिन उनको घूमने को नहीं मिला, 100 रुपये नहीं मिले, उस दिन बहुत गुस्सा करेंगे, सबके ऊपर टूट पड़ेंगे। तो घर मालिक उनको 100 रुपये दे देता है और सोचता है इस नालायक को घूमने तो अब क्या करोगे, फंस गए। अब हमारा भाई बनकर पैदा हुआ है काल, अब इस काल को निभाओ। कोई सोचता है अगर बेटे के रूप में ये नालायक पैदा हो गया, अब इसको बर्दाश्त करो, क्या करोगे? घुमक्कड़ है, फिजूल खर्ची करता है, इधर उधर चक्कर काटता रहता है। घर में एक कमाने वाले दें 8 को खाना, छोटे बड़े मजे में मध्यम श्रेणी का दुख पाना। पुत्र न माने सीख पिता की, नारी मारे ताना। अब माँ को खेद करें घर बाहर, तिरिया देख भुलाना। और गुरु को गाली, बड़ों को फजीहत, ऐसा चला जमाना। नक काली डफाल कनफटा को हलवा उड़वाना। अब बत फर्रोस उड़ावे हलवा लंबी धाक जमाना। मतलब कि अब रही दोस्ती बिन मतलब नहीं आना। माँ को खेद करके घर से बाहर निकाल देते। विवाह होने के बाद 50% लोग इतना बड़ी गलती करते हैं कि अपनी माँ को, अपने पिता का ख्याल नहीं करते। अब जो उनकी पत्नी आई है वो भी ना समझ है। अन्यथा अपने पति को बोलो कि यदि अपने माता पिता को सताओगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आप इनको सताओगे तो यही सताने का संस्कार बच्चों को मिलेगा। तो हम लोग जब बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे हमको सताएंगे, इस घर की परंपरा हो जाएगी। यदि आपको ये नाटक करनी है तो आई एम गोइंग टू मायका, मैं फिर मायके जा रही हूँ। आप इतना बोल दो, उसका तो हिमालय हिल जाएगा, वो तो मूर्ख ही है, तुरंत दुरुस्त हो जाएगा। और एक दिन तुम भी माँ बनोगी। तुम बहू हमेशा नहीं रहोगी, लड़की हमेशा नहीं रहोगी, बेटी हमेशा नहीं रहोगी, न केवल पत्नी रहोगी, एक दिन माँ बनोगी। और माँ बनोगी
तो तुम्हारा पति इतना उपद्रवी है, तो इस उपद्रवी के द्वारा कोई देवी देवता का जन्म थोड़े होगा, इसके द्वारा कोई रावण ही पैदा होगा। तो रावण तुम्हारी टांगें पकड़कर घसीटेगा और चोटी के बाल चक्कू से काट के फेंक देगा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा देगा। इसलिए इस सासू के ऊपर जो तुम तांडव कर रही हो, करवा रही हो, और ये जो अपने माता पिता के ऊपर तुम नौटंकी चालू किए हो, इसका सब कर्म फल मिलने वाला है, बचोगे नहीं। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। इसलिए जितनी समझदार बहुएं हैं वो अपने सासू का ख्याल रखती है, ससुर का भी ख्याल रखती है, और जितने विवेकवान पुत्र हैं अपने माता पिता का सम्मान रखते हैं। और जो विचारवान आत्माएं हैं वे कभी कर्तव्य से विचलित ही नहीं होते, क्योंकि उनके पास में परिणामदर्शी बुद्धि है। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप अपनी बुद्धि को परिणामदर्शी बनाइए। परिणामदर्शी समझते हो? हर कार्य का रिजल्ट आपको पहले ही दिखाई देना चाहिए। कार्य बाद को शुरू कीजिए, पहले उसका रिजल्ट आपको दिख जाना चाहिए। जैसे 4 कुत्ते बैठे हैं और तुम जा रहे हो और काटने वाले कुत्ते हैं, दिख रहा है बड़े खतरनाक है, तो आपको रिजल्ट दिख जाता है कि नहीं कि कुत्तों के पड़ोस में अकेले जाओगे खाली हाथ तो काट सकते हैं, ये परिणाम आ जाता कि नहीं आता? जान जाते हो परिणाम, तो तुम रुक जाते हो, किसी का इंतजार करते हो कि कोई 2-3 लोग और आ जाए, साथ में जाएंगे। या कोई आजू बाजू में डंडा देखते हो या रास्ता देखते हो साइड से, दूसरी तरफ हो रास्ता तो निकल जाए। परिणाम तुमको वहां दिखाई देता है। यह सामने गंदगी पड़ी है तो उस गंदगी रास्ते में पड़ी है, कोई लेटरिन पड़ी है या गोबर पड़ा है तो उसमें पाँव तुम नहीं रखते हो। क्यों नहीं रखते? तुमको परिणाम मालूम है कि गंदगी लग जाएगी, पैर में लग जाएगी, जूते में लग जाएगी, जूते के भीतर भी भर जाएगी, और फिर पैंट में लग जाएगी, साड़ी में लग जाएगी, फिर जहाँ बैठेंगे वहाँ लग जाएगी, फिर घर गंदगी चली जाएगी, फिर पैर धोना पड़ेगा, साड़ी धोना पड़ेगा, पैंट धोना पड़ेगा, जूता धोना पड़ेगा, जहाँ बैठोगे बदबू आएगी, लोग कहेंगे अरे तुम क्या लगा कर यहाँ आए हो। ये सब परिणाम तुमको दिखाई देता, तो उस लेटरिन में पाँव धरने से तुम अपना बचाव करते हो कि नहीं करते हो? इसको परिणामदर्शी बुद्धि कहते हैं। ऐसे ही बोलने से पहले उसका परिणाम तौल लो, सोच लो क्या निकलेगा। काम करने से पहले उसके परिणाम पर विचार करो। जैसे जो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करते, बच्चे पढ़ते नहीं, ये बच्चे इधर बैठे हैं सब चंचल दास है, ये मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरा घर डोले, मेरी थाली डोले वाले सब हैं। पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बस हुड़दंग मचाना है। इधर खेलते हैं, उधर कूदते हैं, उधर एक दूसरे को मारते हैं, लिपटी लुपटा करते हैं। फिर जब बटने लगता है यहाँ पोहा हलवा, चपट के 2-2 बार ले लेते हैं, कहते हैं जय बजरंगबली। पढ़ना लिखने ऐसी की तैसी हलवा ले लो, इधर से वैसी, बस हलवा खा के निकल लेते हैं, पढ़ाई कुछ नहीं। अब इनके परिणामदर्शी बुद्धि इनकी विकसित नहीं हो रही। तुम्हारे बाप ने पढ़ाई नहीं किया, आज वो मजदूरी कर रहा है। तुम्हारी माँ ने पढ़ाई नहीं किया, वो भी ऐसे रगड़ी मार रही। और तुम्हारे बाप के बाप ने पढ़ाई नहीं किया, वो भी ऐसे ठिकाने लग गया। और तुम भी वैसे भोंगड़लाल घूम रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, खूब जमाई लेते रहो, मुँह फैलाते रहो, और खूब मोबाइल में गेम खेलते रहो। बस गेम खेलते हैं बच्चे आजकल मोबाइल में, और उसमें फिल्म भी देखते रहते हैं, मोबाइल में रंग बिरंगे फ़ोटो देखते हैं, डांस देखते हैं, उसमें नाच हो रहा मोबाइल में। उसमें कोई ना स्त्री है ना पुरुष है उसके अंदर कोई नहीं, फोटो है, कूद रहा है, सबके मोबाइल में कूद रहा है। उसमें कुछ मिलने वाला थोड़े। मोबाइल में जो तुम गाय देखते हो कोई दूध दे देगी? कभी नहीं। जो मोबाइल में फूल देख रहे हो खुशबू देंगे? कभी नहीं। जो उसमें सब माला फूल रखे हो क्या गुरु जी को पहना सकोगे मोबाइल से निकाल कर? कभी नहीं। तो उसमें तो सब झूठा मामला है। और उसके फोटोओं को देख देख कर बस गोटेदार लहंगा निकलो जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल पे। अब ये जिसने भजन बनाया है, ये गीत, पहली बात तो बहुत नालायक है, ऐसा गीत बनाना नहीं चाहिए।
और फिर जो गोटेदार लहंगा डाले तो वो भी खतरनाक है। क्यों गोटेदार डालते हो, खाली ऐसे डाल दो, छुरिया क्यों चलवाओगे? अब ये सब फालतू खुराफातियों की काम है। अब इसी में सब बुद्धि लगाए रहोगे